नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई का अगर मौसम के हिसाब से देखिए कि पढ़ाई का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो ठंडी का मौसम सबसे अच्छा होता है कि आप रज़ाई के अंदर जो है अपना किताब लेके या फ़ोन से पढ़ना है तो क्लासेस आराम से देख रहे हैं, किताब लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और बाकी गर्मी में देखो, बरसात में गर्मी में गर्मी लगती है, बरसात में और ही कुछ न कुछ मच्छर वगैरह ज़्यादा काटते हैं, लेकिन ठंडी एक ऐसा मौसम है कि आप इसमें कॉन्संट्रेट होके आराम से पढ़ सकते हैं। नींद अगर आपको आती है तो थोड़ा-सा सो भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि माइंड आपका फ्रेश रहेगा और जब दोबारा पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है याद होंगी। तो आप लगातार मेहनत करिए। देखिए 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है और 2026 में हो सकता है वैकेंसियाँ भी आएँ। तो अपनी तैयारी को एक धार दीजिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए और सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे। भारतीय काव्य शास्त्र के जितने भी लगभग टॉपिक थे हमने कवर कर लिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियोज़ में आप देख सकते हैं जाके कि कितना आसान तरीके से हमने चीज़ों को याद करवाया है। क्या करवाया है? याद करवाया है, वो भी ट्रिक से, बेहतरीन ट्रिक से। तो आज जो है अब हम क्या करेंगे? पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। पाश्चात्य में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, वो पूछता है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? उसी सिद्धांत को आज हम रिलेट करके ट्रिक से याद करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि हमें चीज़ें तुरंत याद हो जाती है, आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आइए देखते हैं क्या है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में सिर्फ हमने वक्रोक्ति संप्रदाय को नहीं पढ़ाया था। सॉरी, औचित्य को नहीं पढ़ाया था, शायद क्षेमेंद्र वाला। तो औचित्य से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्षेमेंद्र उसके प्रवर्तक है, इतना याद रखिए। बाकी जो है उन्होंने 27 भेद माने हैं। यही लगभग चीजें पूछी गई हैं। और अब हम देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो सिद्धांत हैं उसको याद करेंगे, रिलेट करेंगे जो दार्शनिक थे उनसे कि इसके प्रवर्तक कौन है। ठीक है। तो प्रत्ययवाद पहला ही क्या है? प्लेटो। पहले आप देखते हैं कौन आता है। प्लेटो आप पढ़ते हैं 447 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और ये कैसे हैं? प्रत्ययवादी हैं। और याद रखिएगा ये आदर्शवादी। अगर प्लेटो पूछे कैसा वादी, हालांकि ये कवि कवि का विरोध करता था। इसका कहना है कि कवि जो है वो लोगों को बरगलाता है, वो जो मुख्य चीज है उसको नहीं करता। कहता है कि सत्य जो है वो 3 गुना दूर है। इसका कहना है सत्य जो है अनुकरण का अनुकरण का अनुकरण है। तो ये हालांकि कवि का समर्थन नहीं करता, लेकिन ये अगर देखा जाए कि कैसा है, ये आदर्शवादी है, यथार्थवादी, तो हम इसे आदर्शवादी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेटो आदर्शवादी था। ठीक है। फिर क्या है? प्रत्ययवाद। प्रत्यय अब देखो, एक प्लेट है, प्लेट में आप दुनिया भर का प्रत्यय रखते हो। प्रत्यय रखते हैं कि नहीं? खाने के लिए ढेर सारी चीजें प्रत्यय प्लेट में रख के खाते हैं प्लेटो। ठीक है। प्लेटो की बहुत सारी रचनाएं भी हैं, लॉज है, इयोन है। तो रचनाओं की अलग वीडियो रहेगी, उसको भी हम रिलेट करके याद करेंगे। इसके बाद है देखो, अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने भी दिया है। अनुकरण जो सिद्धांत है प्लेटो ने दिया है। उसी प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु हैं, अरस्तु का अलग अनुकरण है, इनके अनुकरण में अलग है, उनका अनुकरण सिद्धांत अलग है। तो याद रख लीजिए, प्लेटो और अरस्तु दोनों ने अनुकरण सिद्धांत दिया है। त्रासदी सिद्धांत पूछता है तो किसका है? अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। और विरेचन सिद्धांत अनुकरण भी है, अनुकरण दोनों लोगों का है। तो आपसे पूछेगा त्रासदी सिद्धांत किसने दिया है और विरेचन सिद्धांत किसने दिया है। इन सिद्धांतों को भी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
तो त्रासदी, अनुकरण, विरेचन याद कर लीजिए किसका है, अरस्तु का है, ये लगभग याद रहता है। औदार्य पूछता है, पेरियुप्सुस ग्रंथ पूछता है, किसका है, तो लोंजाइनस का है। पेरियुप्सुस पूछता है और पेरियोपोयोतिकस जो है वो अरस्तु का है। लोंजाइनस का क्या है, पेरिहिप्सुस करके है, ठीक है, पेरिहिप्सुस या इप्सुस। देखो नाम जो हमने लिखे हैं थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि इनके नाम इंग्लिश में रहते हैं और उसी का अनुवाद जो है कन्वर्ट करके हिंदी में लिखा जाता है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो औदात्य अगर सिद्धांत की पूछे तो किसने दिया था, लोंजाइनस। देखो जब हम औदात्य मतलब उदास होते हैं, उदास, जब हम उदात्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, औदात्य को उदास कर लो, जब हम उदास हो जाते हैं थोड़ा लुंज पुंज हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। देखो अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाए, हम उदास हैं, तो आप एक्टिव रह पाते नहीं, आप लुंज पुंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लुंज पुंज मतलब लुंजाइनस हो जाते हैं। जब उदास हो जाते हैं आप तो क्या हो जाते हैं, लुंज पुंज मतलब लुंजाइनस हो जाते हैं। रिचर्ड ने कई सिद्धांत दिए, इनका है मूल्य का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, अर्थ मीमांसा का सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत अगर पूछे तो इलियट और रिचर्ड्स दोनों ने दिया है और वर्ड्सवर्थ ने भी दिया है, ठीक है। तो मूल्य सिद्धांत किसने दिया, संप्रेषण, अर्थ मीमांसा, काव्य भाषा, तो सब किसने दिया है, रिचर्ड। देखो आप जब रिचर्ड मतलब रिसर्च कर लो, जब आप रिसर्च करने जाते हैं ना तो क्या करेंगे, पहले उसका मूल्य जानेंगे, किसी चीज का पहले क्या जानेंगे, मूल्य जानेंगे। रिलेट करो, आप दार्शनिक से रिलेट करो कि रिसर्च के लिए आपको उसका मूल्य पता होना चाहिए कि इसका रिसर्च के बाद क्या इसका उपयोग होगा, मूल्य क्या है, ठीक है। और रिसर्च कर लो, इसको क्या करना है, रिसर्च कर लो। और रिसर्च में क्या होता है, संप्रेषण भी होता है, जाके एक दूसरे से जो है बात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें सर्च करनी पड़ती है, तो संप्रेषण भी होता है। अर्थ मीमांसा, उसका अर्थ भी निकालना पड़ता है, उसका अर्थ, ठीक है, उसका अर्थ जानना पड़ता है क्या है। और भाषा भी, भाषा पे भी ध्यान देना पड़ता है, काव्य भाषा का सिद्धांत, ठीक है। आप जब रिसर्च करने जाओगे तो आप उसका मूल्य आपको पता होना चाहिए और उसके बाद जो है आप संप्रेषण भी रिसर्च में करते हो, अर्थ भी उसका मालूम होना चाहिए और काव्य भाषा पे भी ध्यान देना पड़ता है, किसमें, रिसर्च में, ठीक है। यथार्थवाद के प्रवर्तक पूछता है, कौन है, वाल्तेयर। कौन है, वाल्तेयर। कौन है, वाल्तेयर, यथार्थवाद, ठीक है, वाल्तेयर। हम लोग इसको वाल को कर लिया था बाल, बाल यथार्थ है, बाल क्या है, यथार्थ मतलब, यथार्थ मतलब क्या, जैसा जो है वही क्या है, यथार्थ है। आदर्श क्या है, इसका उल्टा है आदर्शवाद, ऐसा होना चाहिए वो क्या है, आदर्शवाद है। यथार्थ मतलब जैसे आप प्रगतिवाद में देखेंगे तो वो सब कैसे थे, यथार्थवादी थे। मार्क्सवाद को देखेंगे, क्या है वो, मार्क्सवाद जो है वो यथार्थ पर आधारित है, ऐसा है जो यथार्थ है, मतलब जो घटित हो रहा है, जो है एक्चुअल, वही क्या है, यथार्थ है। आदर्श में क्या होता है कि जो है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बाल क्या है, आपको बाल तैयार को कर लेना है, बाल, बाल क्या है आपके, यथार्थ है। बाल तो आते ही हैं, सभी के बाल होते हैं, किसी कम किसी के ज्यादा, तो बाल क्या है, यथार्थ है, सत्य है, ठीक है। जादुई यथार्थवाद, देखो यथार्थवाद अलग है और जादुई यथार्थवाद अलग है, इसको हमने याद कर लिया था। जादू कौन करती है, बुआ। बुआ लोग देखो बड़ी जादुई होती हैं, किसी किसी की बुआ बड़ी खतरनाक होती है ना, किसी की बुआ बड़ी सीधी होती है, किसी की बड़ी खतरनाक होती है, सारी चीजें उठा ले जाती हैं। तो देखो यहीं से मैंने रिलेट कर लिया था कि जादू, जादू टोना कौन करेगा, जादू कौन करती है भैया, बुआ लोग बड़ा जादू करती हैं, ठीक है। जादू यथार्थवाद पूछे तो बुआ लोग। इलियट के भी कई सिद्धांत हैं, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा और इतिहास बोध का सिद्धांत, और ये तो द्वंदात्मक है, ठीक है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा, यथार्थ, यही ज्यादा पूछा जाता है इसीलिए मैंने बस दो लिखा है। उनका व्यवहारवाद भी है, ठीक है, व्यवहारवाद भी है। तो निर्वैयक्तिक, निर्वैयक्तिक का मतलब अपना, जो व्यक्तिक अपना दुख भूल के दूसरों के बारे में सोचना ही क्या है, निर्वैयक्तिक है, मतलब निर्वैयक्तिक हो जाना,
दूसरे के दुख को अपना दुख समझना ही क्या है, निर्वैयक्तिक है। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है वही क्या है, निर्वैयक्तिक। तो इलियट, इलियट को मैंने कर लिया था, जो देखो थ्री इडियट मूवी थी, नहीं, थ्री इडियट मूवी थी, आप जिसने भी देखा होगा, उसमें देखो जो आमिर खान है, जो आमिर खान है, वो क्या करता है थ्री इडियट में, वो निर्वैयक्तिक हो जाता है। क्या करता है, निर्वैयक्तिक, मतलब वो अपनी डिग्री को दूसरे को दे देता है और दूसरों के लिए जीवन जीता है। क्या करता है, दूसरों के लिए जीवन जी रहा है, निर्वैयक्तिक है। यही सब ने रिलेट कर लिया कि जो थ्री इडियट मूवी है, देखो उसमें परंपरा और इतिहास को क्या करते हैं, ये सब परंपरा और इतिहास को नकार देते हैं, नहीं मानते। वो सब जो है, जो वहाँ के टीचर थे, उनका भी सम्मान नहीं है। सम्मान का मतलब कि वो उसके विरोध में हो जाते हैं। ठीक है, तो वहीं देखो मैंने कहा कि जो इडियट होते हैं, इडियट क्या करते हैं, निर्वैयक्तिक होते हैं, परंपरावादी नहीं होते, इतिहास की बातों को नहीं मानते। जो इडियट होता है वो परंपरा की बातों को नहीं माने, कहेगा मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, और निर्वैयक्तिक होते हैं। द्वंदात्मक भौतिकवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद देखो अलग है और द्वंदात्मक द्वंद्ववाद अलग है। हीगल, हीगल को मैंने कर लिया था गर्ल। देखो हीगल मतलब गर्ल। जो गर्ल होती हैं ना, वो क्या करती हैं, बड़े द्वंद्व में रहती हैं। जो गर्ल होती हैं वो क्या रहती हैं, बड़े द्वंद्व में रहती हैं। उनको पढ़ाई करे कि नहीं करे, करे, बाल झाड़ ले कि नहीं झाड़े, मेकअप कर ले कि नहीं करें, शादी में जाएं कि नहीं जाएं, पढ़ाई कर ले, बड़े द्वंद्व में रहती हैं। लड़के क्या है, उनको भंडारे में जाना है, मतलब जाना है, चाहे जैसे जो कपड़ा पहने वही पहन के निकल जाते हैं। लड़कियां क्या हैं, बड़े द्वंद्व में रहती है, सोचती है साड़ी पहने कि सूट पहने, लहंगा पहने कि क्या पहने, मतलब बड़े द्वंद्व में रहती है। भले ही आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये होता है लड़कियों के साथ, वो हमेशा द्वंद्व में, गर्ल लोग क्या करती हैं, बड़े द्वंद्व में रहती हैं। ठीक है, द्वंद्व चलता रहता है। तो द्वंद्व किसका है, गर्ल है, तो हीगल का हो जाए, किसका हो जाएगा, हीगल का। और द्वंदात्मक भौतिकवाद अगर कहे तो किसका हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का। भौतिकवाद पे ध्यान देना, हम लोग भौतिक जो मास्क पहनते हैं, देखो जब कोरोना आया था हम लोग मास्क पहन रहे थे, तो भौतिक ही तो है। भौतिक का मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो क्या है, भौतिक चीज़ें हैं, जो हमारे, जो हम प्रयोग कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता, चेयर मेज कुर्सी, सारी चीज़ें क्या है, भौतिक हैं। तो हम मास्क पहनते हैं तो क्या है, वो भौतिक है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद किसका है, कार्ल मार्क्स का है। दोस्तों इस तरह से पढ़ाने में बड़ा जो है बहुत एनर्जी लॉस होती है। सीधा सीधा बताते चले जाए तो उसमें नहीं एनर्जी लॉस होती, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो चीज़ों को याद करवाना है। ठीक है, तो आइए इधर भी देखते हैं, बहुत सारे हैं। अजनबीपन, अजनबीपन किसका है, स्लेवस्की का पूछा गया है। अब देखो स्लेवस्की को आप लोग क्या कर लो, विस्की कर लो, क्या कर लो, स्लेवस्की को कर लो विस्की। देखो जब आप विस्की मतलब दारू कोई पी लिया तो किसी को नहीं पहचानता है, पहचानता है नहीं, किसी को भी मारने पीटने लगता है, कहीं भी गिर जाता है। तो जब वो विस्की पी लेता है तो अजनबी हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके लिए सभी लोग क्या हो जाते हैं, अजनबी हो जाते हैं। ठीक है, तो अजनबी, अजनबी पर पूछे किसका है, तो स्लोवेस्की का है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद किसका है, पूछता है तो वर्ड्सवर्थ का। किसका है, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को हमने क्या किया है, वर्ड याद कर लिया है। वर्ड जब आप देखो स्वच्छंद रहते हो, कभी कभी होता है हमारे सामने सीनियर है, हम बोल नहीं पाते हैं ना, लेकिन जब हम जूनियर के साथ हैं, कोई हमसे छोटा है, तो हम बड़े स्वच्छंद होके बोलते हैं। तब हमें लगता है यार मैं उस समय क्यों नहीं बोल पाया। तो जब आप स्वच्छंद होते हो तब आपके वर्ड बड़े अच्छे से निकलते हैं। ठीक है, जब आप स्वच्छंद होते हो तो वर्ड सही से निकलते हैं। वर्ड मतलब वर्ड्स वर्थ। ठीक है, इसके बाद क्या है, विखंडनवाद। विखंडन का क्या है, जॉब दरीदा। जॉब दरीदा को हमने दरिंदा कर लिया था। क्या कर लिया था, दरिंदा। देखो जब दरिंदा होता है वो क्या करता है, विखंड कर देता है, हाथ पैर उखाड़ के फेंक देता है ना, दरिंदा। तो ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। दरिंदा क्या करता है, विखंडन कर देता है, तो विखंडनवाद जॉब दरिंदा का। विडंबनावाद भी पूछा जाता है, तो क्या है, क्लिंथ ब्रुक्स। क्या है, क्लिंथ ब्रुक्स। देखो ब्रुक्स को मैंने बुक कर लिया, ब्रुक्स को क्या कर लिया, बुक। बुक पढ़ने में बड़ी विडंबना होती है कि नहीं, हाँ,
हम दिन भर मोबाइल चला लेंगे, दिन भर क्लास देख लेंगे, लेकिन अगर कहो कि रामचंद्र शुक्ल को उठा के पढ़ लें, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ लें, तो बड़ी विडंबना होती, बड़ी बहुत अजीब लगता है ना। जब शुरुआत में हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम किताबों को पढ़ने से भागते हैं। तो क्लीत वृक्ष का क्या है, विडंबना है, बड़ी विडंबना, इनका विडंबनावाद है। तो बुक पढ़ने में, वृक्ष मतलब बुक पढ़ने में बड़ी विडंबना होती है, तो क्लीत वृक्ष का। मनोविश्लेषणवाद सभी जानते हैं, फ्रायड का है। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड का है, ठीक है। इसमें फ्रायड भी आते हैं, यूंग भी आते हैं, और मनोविश्लेषणवादी बहुत सारे उपन्यासकार भी हुए हैं, अज्ञे, देवराज, इलाचंद जोशी, सारे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है प्राकृतवाद। प्राकृतवाद का है एमिल जोला। क्या है? प्राकृतवाद। प्राकृतवाद का क्या है? एमिल जोला। पूछा जाता है, पूछ लेगा प्राकृतवाद के जनक कौन है, तो प्राकृतवाद के जनक जो हैं वो एमिल जोला है, ठीक है। प्राकृत, ये मत सोचना कि ये प्रकृति है, पहले मैं भी सोचती थी प्रकृति मतलब नेचर, ठीक है। ये वो वाला नेचर नहीं, प्रकृति मतलब जैसा है हूबहू, ठीक है। जैसी जैसी स्थिति परिस्थिति है समाज में, उसका हूबहू वर्णन, ठीक है, जैसे यथार्थ है। तो प्राकृतवाद अगर पूछे तो एमिल जोला। जोला को हमने याद किया था झोला, ठीक है। प्राकृतवाद को हमने याद किया था झोला। कभी कभी देखो हमारे पास रखने के लिए, जो गांव के होंगे जानते होंगे, रखने के लिए कुछ भी नहीं रहता तो हम पत्तों में रख लेते। जैसे कोई आम जो है, आम के बाग में गया, आम बीनना है, उसके पास नहीं है तो पत्तों में ही ऐसे रख लेगा। बड़े बड़े पत्ते अगर किसी चीज के हैं तो पत्तों में ही आम को रख लेते थे, ठीक है। तो क्या है, वो प्रकृति को ही झोला बना लेते थे। प्रकृति को ही क्या कर रहे हैं, प्रकृति को ही झोला बना ले रहे हैं। देखो पत्तों के भी झोले बनते हैं, है कि नहीं। जो आदिवासी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति मतलब पत्तों के ही कपड़े पहन रहे हैं, पत्तों के ही झोले बना ले रहे हैं। तो प्रकृतिवाद के जनक कौन हो जाएंगे, प्रकृति ही जो है प्रकृति का झोला बना लेते हैं, तो एमिल जोला, ठीक है। बिंबवाद पूछा गया है, टीएस ह्यूम। कौन है, टीएस ह्यूम है। ह्यूम मतलब मैंने कर लिया कि जैसे ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस क्या है, ह्यूमरस छोटे छोटे क्या होते हैं, ह्यूम। बिंब मतलब जैसे ये क्या है, ऐसे ऐसे बिंदु है, बिंब को मैंने बिंदु बना लिया। ये कैसे दिख रहे हैं, जैसे छोटे छोटे ह्यूम दिख रहे हैं कि नहीं, जैसे छोटा छोटा ह्यूम दिख रहे हैं। ह्यूम मतलब छोटे छोटे बिंब की तरह है, ठीक है। बिंबवाद के कौन हो जाएंगे, ह्यूम, मतलब ये ह्यूमस ह्यूमस दिख रहे हैं, ठीक है, विज्ञान का जो शब्द है। इसके बाद है कल्पना। कल्पना का जानते होंगे कौन है, कॉलरिज। कौन है, कॉलरिज। देखो जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके अंदर बड़ी कल्पनाएं चलती हैं। आप सोचते हो एक दिन मैं नौकरी पाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, घर बनवाऊंगा, खूब घूमूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। क्या करते हो, कॉलेज में जाने के बाद आप कल्पना बहुत करते हो। तो कल्पना अगर पूछे, कल्पना का सिद्धांत किसने दिया था, तो कॉलरिज ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, कॉलरिज ने दिया था। संरचनावाद सस्यूर का पूछा जाता है, मैंने रिलेट कर लिया था। संरचना आपकी कहाँ से बढ़ती है, संरचना जैसे आप अकेले हो, जब आपकी शादी हो गई तो ससुर जब बन गए तो आपकी संरचना बढ़ने लगती है, आपकी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, तो क्या होगी, संरचना बढ़ने लगी। ससुर बनते ही जब कोई ससुर बन गया आपका, ससुर को ससुर कर लिया था, तो संरचना क्या है आपकी, बढ़ जाती है, ठीक है। उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद, संरचनावाद में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ संरचना पूछे तो सास ससुर, सास संरचना, और संरचना बढ़ जाती है ससुर बनने के बाद। उत्तर संरचना क्या है, रोला बार्थ। क्या है, रोला बार्थ। हमने इसको रोला बार्थ को बर्थडे कर लिया था, रोला बार्थ को क्या कर लिया था, बर्थडे। देखो बर्थडे, जो बर्थडे मनाने की अभी बहुत तेज से ये चल रही है, बर्थडे मनाया जा रहा है, वो पहले नहीं था, पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से बर्थडे बहुत तेजी से मनाया जा रहा है। तो हमने रिलेट किया कि उत्तर संरचनावाद मतलब उत्तर में आने के बाद जो है बर्थडे मनाया जाने लगा, मतलब रोला बार्थ, ठीक है। उत्तर में आने के बाद क्या हुआ, बर्थडे मनाया जाने लगा, मतलब रोला बार्थ, उत्तर संरचनावाद, ठीक है। अभिव्यंजना कौन करता है भाई, क्रोचो। क्रोचे को हमने क्रो कर लिया, मतलब कौवा। कौवा देखो,
कहीं भी जो है अभिव्यंजना करने लगता है, काँव 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 काँव, कहीं भी, मतलब उसको ये नहीं पता कि कहाँ का काँव करना है कहाँ नहीं। पहले तो कहते थे कौवा बोल रहा है तो मतलब कोई आएगा, अभी तो फोन हो गया, लेकिन पहले क्या था, अगर कौवा घर पे बोल दिया तो सब कहते थे आज कोई ना कोई आएगा, ठीक है। तो क्रो, जो कौवा है क्या करता है, क्रो अभिव्यंजना करता है, ठीक है, क्रोचे। अति यथार्थवाद क्या है, आंद्रे बेटा। अति यथार्थ, यथार्थवाद जो है वो किसका है, बाल यथार्थ है, वाल्तेयर। लेकिन अति यथार्थवाद पूछे तो आ से अति, आ से आंद्रे बेटा, क्या है, आंद्रे बेटा। बेटा, बेटा को हमने बेटा कर लिया था, आप भी ऐसे कर सकते हैं। हमारा बेटा क्या है, अति यथार्थवादी है, बेटा नहीं है फिर भी आप रिलेट कर लो कि अति यथार्थवादी अगर पूछे अति यथार्थवादी क्या है तो आंद्रे बेटा। बेटा क्या होता है, अति यथार्थवादी। हम तो यथार्थ रहते ही हैं, लेकिन हमारा बेटा क्या होता है, वो अति यथार्थवादी होते हैं। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। प्रत्यय कहाँ रखते हो आप, प्लेट में रखते हो। त्रासदी, अनुक्रय, विरेचन या रस्तु का है, पता होता है सबको। औदात्य, जब आप उदास होते हो तो लुंज पुंज हो जाते हो, लुंजाइनस। और जब आप रिसर्च करने जाओगे तो मूल्य पता होना चाहिए आपको, जो है संप्रेषण आप एक दूसरे से करते हो, काव्य की भाषा सही होनी चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ मीमांसा, ठीक है। यथार्थ क्या है, बाल, सबके यथार्थ है, वालतेयर। जादू भाई कौन करता है, बुआ लोग बड़ी जादू करती हैं, बुआ लोग, ठीक है। और जो इडियट होते हैं ना वो बड़े निर्वैयक्तिक होते हैं और उनको अपनी परंपरा इतिहास को बिल्कुल मानना ही नहीं है, जो इडियट हैं। द्वंद्व कौन कौन रहती है भाई, द्वंद्व में गर्ल लोग बड़ी द्वंद्व में रहती हैं। हीगल कि क्या पहनूं, लहंगा पहनूं, साड़ी पहनूं कि सूट पहनूं, ठीक है। द्वंदात्मक भौतिकवाद, भौतिक क्या है, हमारा जो मार्क्स होता है हम जो लगाते हैं वो क्या है, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ठीक है। अजनबी कब हो जाते हो, जब आप विस्की पी लेते हो, इसलिए विस्की। स्वच्छंद आप कब होते हैं, स्वच्छंद होने के बाद आपके वर्ड जो है अच्छे से निकलते हैं। स्वच्छंद अभी कहूँ कहीं देखो जो कवि होते हैं वो पहाड़ों में क्यों जाते हैं, नदियों के किनारे क्यों बैठते हैं, क्योंकि वो स्वच्छंद रहते हैं, शांति चाहिए उनको, ठीक है। विखंडन कौन कर देता है, दरिंदा कर देता है, जॉब दरिदा। और विडंबना क्या है, बुक को पढ़ना सबसे बड़ी विडंबना है। मनोविश्लेषण के फ्रायड हैं, सभी को पता है। प्रकृतिवाद, प्रकृति का ही हम झोला बना लेते हैं, एमिल जोला। बिंब कैसे दिखते हैं, बिंब छोटे छोटे ह्यूम की तरह दिखते हैं, ह्यूमस कहते हैं। कल्पना कहाँ करोगे, कॉलेज में आप कल्पना करते हो। संरचना कब बढ़ती है, जब आपको ससुर मिल जाते हैं तो आपकी संरचना बढ़ने लगती है। उत्तर संरचना, उत्तर संरचनावाद मतलब उत्तर में जाने के बाद आप बर्थडे मनाने लगे तो रोला बार्थ हो जाएगा। अभिव्यंजना कौन कर रहा है भाई, कौ कौ, कौवा कौवा, क्रोचे, ठीक है। अति यथार्थवाद कौन है, हमारा जो बेटा है, कर देंगे आंद्रे बेटा। तो आंद्रे बेटा जो है अति यथार्थवादी। तो आप सब जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सारे सिद्धांत याद हुए कि नहीं, और ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।